दिन की बात है कि भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न तीनों भाई माता जानकी के पास पहुंचे। माता जानकी ने पूछा, आज तीनों भाई एक साथ कैसे पधारे? भरत जी ने कहा, प्रभु राम की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सभी सेवा हनुमान जी कर लेते हैं। हम लोग चाहते हैं कि कुछ सेवा का अवसर हमें भी मिले, किंतु हनुमान जी सेवा के लिए निरंतर हाथ जोड़े प्रभु के मुखारविंद की ओर निहारते रहते हैं। इस कारण हमें प्रभु की सेवा का कोई सुयोग नहीं मिल पाता। आपके चरणों में यही निवेदन करने हम लोग यहाँ आए हैं। स्वयं माता सीता जी प्रभु की सेवा का सुयोग प्राप्त करने के लिए व्यग्र थी और उन्होंने तीनों भाइयों से कहा, आप लोगों को भी प्रभु सेवा का सुअवसर प्राप्त होना चाहिए। यह तो मैं भी चाहती हूँ, किंतु हनुमान जी के कारण मैं भी प्राय प्रभु की सेवा से वंचित रह जाती हूँ। पर किया भी क्या जाए, आप लोग कोई उपाय बताइए। गंभीर विचार विमर्श के उपरांत निश्चय हुआ कि प्रभु के सैया त्यागने से लेकर पुनः शयन काल तक की सेवा की एक तालिका बनाई जाए और उन सेवाओं को हम लोग अपनी अपनी इच्छा अनुसार बांट लेंगे। उस निर्णित सेवा की तालिका पर प्रभु के हस्ताक्षर करवाकर उस पर राजमुद्रा की छाप लगवा ली जाए। इस प्रकार हनुमान जी स्वतः सेवानिवृत्त हो जाएंगे और हम लोगों को प्रभु की सेवा का अवसर प्राप्त होता रहेगा। तालिका बन गई। अब प्रभु के हस्ताक्षर का प्रश्न था। माता जानकी ने कहा, हस्ताक्षर तो मैं करवा लूंगी। माता जानकी की बात सुनकर पूर्ण आश्वस्त होकर तीनों भाई वहां से चले आए। रात्रि में माता जानकी ने प्रभु से निवेदन किया, आप इस सेवा तालिका पर हस्ताक्षर कर दें। कैसी सेवा तालिका? प्रभु के पूछने पर माता जानकी ने उत्तर दिया, आपकी सेवा के लिए आपके तीनों भाइयों ने मेरी सहमति से यह तालिका तैयार की है। प्रभु श्री राम ने ध्यानपूर्वक तालिका को देखा। उसमें हनुमान जी का नाम न देखकर उन्हें षड्यंत्र का अनुमान हुआ, किंतु उन्होंने मुस्कुराते हुए उस पर हस्ताक्षर कर दिए। फिर माता जानकी ने निवेदन किया, इस पर राजमुद्रा की छाप लग जानी चाहिए। प्रभु श्री राम ने कहा, कल राजसभा में राजमुद्रा की छाप भी लग जाएगी। दूसरे दिन उस सेवा सूची पर राजमुद्रा की छाप भी लग गई तथा उसकी एक एक प्रति राजसभा में वितरण कर दी गई। भरत आदि बंधुओं के साथ माता जानकी की इस गोष्ठी में निर्णित प्रस्ताव से हनुमान जी सर्वथा अपरिचित थे। वे प्रभु की सेवा के लिए आगे बढ़े ही थे कि उन्हें रोक कर कहा गया, आज से प्रभु की सेवा बांट दी गई है, अतएव आप इस सेवा से पृथक ही रहें। सेवा वितरण का कार्य कब हुआ? हनुमान जी ने पूछा ही था कि उनके हाथ में राजमुद्रिकांकित प्रभु की सेवा तालिका दे दी गई। अत्यंत ध्यानपूर्वक तालिका देख लेने के बाद हनुमान जी ने कहा, अरे इसमें तो मेरा कहीं नाम ही नहीं है। उत्तर मिला, यह तालिका आपकी अनुपस्थिति में बनी है। हाँ, इस तालिका के अतिरिक्त भी कोई सेवा हो तो आप उसे ले सकते हैं। हनुमान जी ने कहा, प्रभु श्री राम को जम्भाई आने पर चुटकी बजाने की सेवा इस तालिका में नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा, चाहे तो आप ये सेवा ले लें। ठीक है, पर इस तालिका की तरह मेरी सेवा पर भी प्रभु के हस्ताक्षर हो जाएं और उस पर राजमुद्रा भी अंकित कर दी जाए। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। भक्त वत्सल प्रभु ने हनुमान जी की सेवा के पत्र पर तुरंत हस्ताक्षर कर दिए और उस पर राजमुद्रा की छाप लगा दी गई। बस हनुमान जी तुरंत चुटकी तान कर प्रभु के सम्मुख विरासन से बैठ गए। पता नहीं प्रभु को कब जम्भाई आ जाए, इसलिए चुटकी बजाने की सेवा के लिए उन्हें सतत सावधान रहना नितांत आवश्यक था। प्रभु उठे और सेवाध्यक्ष हनुमान जी उनके साथ ही उठे। प्रभु चले और उनके ओर मुँह किए। चुटकी ताने हनुमान जी भी आगे बढ़े। प्रभु बैठे, हनुमान जी भी बैठे। हनुमान जी प्रत्यक्षण चुटकी ताने परम प्रभु के मुखारविंद की ओर निहारते रहे। श्री राम भोजन करने बैठे और हनुमान जी उनके सामने चुटकी ताने बैठ गए। हनुमान जी को अपनी सेवा की ही चिंता थी। यहाँ तक कि भोजन और जलपान भी प्रभु की ओर चुटकी ताने हनुमान जी ने बाएं हाथ से ग्रहण किया। एक क्षण के लिए उनकी दृष्टि प्रभु के मुखारविंद से नहीं हटती थी।
रात्रि आई, हनुमान जी प्रभु की सैया के सम्मुख चुटकी ताने खड़े थे। अर्धरात्रि व्यतीत हो गई, पर सेवागणी हनुमान जी अपनी सेवा से चूकना नहीं जानते थे, किंतु माता जानकी की आज्ञा से उन्हें रात्रि के समय प्रभु से पृथक होना पड़ा। हनुमान जी ने सोचा कि जम्भाई आने का समय तो निश्चित नहीं है। यदि मेरे परम प्रभु को रात्रि में जम्भाई आ जाए तब मैं अपनी सेवा से वंचित रह जाऊंगा। अतः वे प्रभु के शयनागार के समीप ऊंचे छज्जे पर बैठकर प्रभु का नाम लेते हुए चुटकी बजाने लगे। प्रभु के परम भक्त हनुमान जी प्रभु को जम्भाई आने की संभावना से अक्षुधा, तृषा एवं निद्रा का परित्याग कर जब चुटकी बजाने जा रहे हैं तब अपने वचन के अनुसार प्रभु को जम्भाई भी आनी चाहिए। फिर क्या था, श्री राम को जम्भाई आने लगी। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, 50 बार नहीं, अनवरत रूप से उन्हें जम्भाई पर जम्भाई आने लगी। तब जम्भाई लेते लेते प्रभु थक गए तो कष्ट से उनका मुंह खुला ही रह गया। यह दृश्य देखकर माता सीता घबराई। व्याकुल होकर उन्होंने माता कौशल्या जी को बुलाया। यह देखकर माता कौशल्या चिल्ला उठी। फिर तो माता सुमित्रा, कैकेयी, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, उनकी पत्नियां सभी एकत्र हो गए। सबने देखा कि प्रभु श्री राम का मुंह खुला का खुला पड़ा है, वह किसी प्रकार बंद नहीं हो रहा है। राज्य के प्रमुख चिकित्सक आए, उन्होंने बहुमूल्य औषधियां दी, किंतु उन औषधियों से तनिक भी लाभ नहीं हुआ। उनका मुंह खुला का खुला ही रहा। इतना ही नहीं, अब अधिक देर से मुख खुला रहने के कारण नेत्रों से धीरे धीरे आंसू निकलने लगे। माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी, तीनों भाई, भगवती सीता आदि सभी व्याकुल होकर रुदन करने लगे। अत्यंत करुणामय दृश्य उपस्थित हो गया। यह समाचार सुनकर गुरु वशिष्ठ जी वहां पहुंचे। प्रभु राम ने हाथ जोड़कर उनके चरणों में प्रणाम किया, किंतु मुंह खुला होने से कुछ बोल ना सके। नेत्रों से आंसू बहते ही जा रहे थे। इस चिंताजनक कारुणिक स्थिति में प्रभु के अनन्य सेवक हनुमान जी को न देखकर वशिष्ठ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, हनुमान जी कहाँ हैं? माता जानकी ने अत्यंत विनय पूर्वक उत्तर दिया, प्रभु, हनुमान जी के साथ बड़ा अन्याय हुआ है, उनकी सारी सेवाएं छीन ली गई हैं। तब उन्होंने चुटकी बजाने की सेवा ले ली। वह दिन भर प्रभु के सम्मुख चुटकी ताने खड़े या विरासन में बैठे रहे। अपनी इस सेवा के लिए उन्होंने भोजन और शयन की भी चिंता त्याग दी। रात्रि में अत्यंत कष्ट से वह यहाँ से गए। वह दुख से व्याकुल होकर कहीं रुदन कर रहे होंगे। सीता की बात सुनकर वशिष्ठ जी दौड़ पड़े। देखा, प्रभु के शयनागार के सम्मुख ऊंचे छज्जे पर हनुमान जी प्रभु के ध्यान में मग्न होकर उनके नाम का कीर्तन कर रहे हैं और उनके दाहिने हाथ से निरंतर चुटकी बजती जा रही है। वशिष्ठ जी ने उन्हें पकड़कर हिलाया तो हनुमान जी के नेत्र खुले। अपने सम्मुख महामुनि वशिष्ठ के दर्शन कर हनुमान जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया। वशिष्ठ जी की आज्ञा अनुसार हनुमान जी उनके पीछे पीछे चल पड़े। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम का खुला मुखारविंद एवं उनके नेत्रों से बहते आंसू देखे तो वे अत्यंत व्याकुल हो गए। अधीर बजरंग बली हनुमान जी के नेत्रों से भी आंसू बहने लगे। चिंता और दुख के कारण उनकी चुटकी बंद हो गई और चुटकी बंद होते ही प्रभु का मुखारविंद भी बंद हो गया। हनुमान जी ने प्रभु के चरणों में अपना मस्तक रख दिया और वे अबोध शिशु की भांति सिसकने लगे। माता सीता ने हनुमान जी को उठाकर प्रेम से कहा, बेटा हनुमान, अब प्रभु की सारी सेवाएं तुम ही किया करो। तुम्हारी सेवा में कभी कोई किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह मैया सीता, लक्ष्मण, भरत एवं शत्रुघ्न आदि का विनोद था। वे हनुमान जी को सेवा से तुम्हें वंचित थोड़ा ही करना चाहते थे। इस प्रकार भक्त पवन पुत्र हनुमान पुनः भगवान श्री राम के चरणों में अपनी सेवा को समर्पित कर दिया। तो प्यारे भक्तों, प्रेम से बोलिए श्री राम भक्त हनुमान की जय। जय जय सिया राम।